जय श्री महाकाल बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के 2025 के सैम्पल पेपर की। प्यारे बच्चों, ये सैम्पल पेपर 10th क्लास का रहेगा, हिंदी का रहेगा। और इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, कल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले तो एटलीस्ट बन ही जाएँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रीतिकाल की रचनाओं का सबसे प्रधान विषय है श्रृंगार वर्णन। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जकरी शब्द का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, जकरी शब्द का अर्थ होता है दुखी होना, है ना। कहीं कहीं इसका मतलब रटना भी लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा दुखी होना इसका आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा स्थायी भाव है, तो याद रखो जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव माना जाएगा। ठीक है, जुगुप्सा स्थायी भाव है बीभत्स रस का। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है, विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये भी पढ़ा रखा है अपने ग्रामर सेक्शन में। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। तो शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देहाती दुनिया जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम शिव पूजन सहाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए हो सकता है। रिक्त स्थानों की बात करते हैं पहले बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो आप याद रखो उत्साह जो है वह एक आह्वान गीत है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उत्साह जो एक गीत है। देखो बिल्कुल करेक्टली करना है, 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्साह एक आह्वान गीत है, तो यहाँ पे आप आह्वान भर देंगे। वीर भयानक तथा रोध रस में ओज गुण पाया जाता है। नायक के जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। ये भी पढ़ा रखा है सारी चीज़ें। बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव हुआ करता था। तो याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त था। ठीक है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों विद्यालय में स्वर संधि है, ये आप याद रखेंगे, विद्या प्लस आल है। ठीक है, लेपना, लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जाति हैं। लेपचा और भूटिया, प्यारे बच्चों ये चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। आप एक कहानी यह भी चैप्टर में अपन ने इसको सॉरी गंगटोक वाले चैप्टर में हमने इसको देख रखा है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं सत्य असत्य कौन से आपको दिए हुए हैं, अच्छी तरह से मैं क्लियर करूंगा। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए थे। तो बिल्कुल असत्य है प्यारे बच्चों, ये नहीं है। परशुराम के पास तो खुद ही फरसा था। दोहा एक वार्णिक छंद का उदाहरण है। अच्छा, दोहा छंद का पूछा है तो दोहा एक वार्णिक छंद नहीं है प्यारे बच्चों, मात्रिक छंद है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों जीवनी गद्य की प्रमुख विधा में नहीं आएगी, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है। तो ये सत्य आ जाएगा। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, ये नकारात्मक वाक्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, तो सत्य आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन है, तो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। उतान की हम बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन हो जाएंगे। उतान के अंदर आप भरेंगे, उतान मतलब पीठ के बल लेटना। ठीक है, ये आप यहाँ पे भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी की माँ के बारे में लिखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सहनशील थी, तो यहाँ पे आप सहनशील भर देंगे। सुदामा चरित जो है वो एक खंड काव्य है, तो आप सुदामा चरित के अंदर खंड काव्य लगा देंगे। शब्द शक्ति के भेद की बात करते तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, 1 और 1 11। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है एकता में शक्ति, है ना। ये मैंने आपको करेक्ट आंसर इसके बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक शब्द में उत्तर वाले चीज़ों की, ध्यान से देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए। तो याद रखो 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथा है वो किस कविता में प्रकाशित हुई थी? तो 1932 में प्रकाशित हुई थी। और किस में हुई थी? हंस पत्रिका में हुई थी। प्यारे बच्चों ये मैंने पढ़ा रखा है, आप चैप्टर को देखेंगे जाके तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा येलो करते जाता हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ठीक है, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। समान वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर आपका
हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखो आनंद कानन नाम से, ठीक है। शास्त्रों में जो काशी है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखो शास्त्रों में काशी जो है प्यारे बच्चों वो आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ लिख देंगे आनंद कानन, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कानन आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या आपसे पूछा गया है। देखो चीज़ों को समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ये सबसे मेन काम यही है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप भर देंगे अनेक अर्थी शब्द, ठीक है, यहाँ पे आप भर देंगे एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चों वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या आपसे पूछा गया है। जितेन नार्गे, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। जितेन नार्गे में किसका, जितेंद्र नार्गे ने खुदुम में किसका निवास बताया है ना, जितेंद्र नागरे ने खुदुम में किसका निवास बताया? तो याद रखो देवी देवताओं का। तो यहाँ पे हम भरेंगे देवी देवताओं का, है ना, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है, देवी देवताओं का निवास बताया है। लेखक आगे अपनी अभ्यंतर विवशता को किस प्रकार पहचानते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। लेखक आगे अपनी अभ्यंतर विवशता को किस प्रकार पहचानते हैं? तो याद रखो लिख कर पहचानते हैं। यहाँ पे आपको लिख कर भर देना। ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब हम देखते हैं मेन क्वेश्चन आंसर आप क्या क्या लिख सकते हो और आप कहाँ से पढ़ सकते हो। रीतिकाल के दो कवियों के नाम, उनकी रचना। तो केशव दास लिख दिएगा, रामचंद्रिका इनकी रचना है, और बिहारी लिख दीजिएगा, बिहारी सत से आप लिख सकते हो। नई कविता की दो विशेषताएं मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। नई कविता में बुद्धि की प्रधानता होती है, इसमें नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी की दो रचना आपको याद है, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल इनकी रचनाएं हो जाएंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचनाएं भी मैं आपको बता देता हूँ, परिमल और नए पत्ते इनकी रचना हो जाएगी। कुकुरमुत्ता तुलसीदास इनकी रचनाएं। भाव पक्ष कला पक्ष बहुत ही सरल है, आप चाहो तो मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? ये मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो प्यारे बच्चों। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? माधुर्य गुण मैंने आपको पढ़ा रखा है, मधुरता का यहाँ पर भाव प्रकट होता है, माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार रस और उसके बाद में करुण रस में और हास्य रस में पाया जाता है। चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये पढ़ा रखा है। जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो जाती है उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए। कहानी की जो कथा वस्तु होती है वो छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी काल्पनिक होती है और उपन्यास काल्पनिक कोई ज़रूरी नहीं है। नाटक में और एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी पात्रों की संख्या कम होती है। एक नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा। स्कंदगुप्त आप इनका उदाहरण लिख सकते हो, चंद्रगुप्त भी लिख सकते हो। एकांकीकार का नाम भी आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, और एक घूट इनकी एकांकी हो सकती है, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल में से आप रामवृक्ष बेनीपुरी का आराम से कर सकते हो। इनकी रचनाएं भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, आप देख सकते हो। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज में किस आधार पर किया गया, ये लिखिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। शहनाई बजाने में जिस रॉड का प्रयोग किया जाता है वो सोन नदी के किनारे मिलती है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो डुमराव में हुआ था, इस वजह से। लेखक भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है? प्यारे बच्चों ये मैंने पढ़ा रखा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आप एक बार चेक करोगे तो आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, एक बार देखोगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ये संदर्भ प्रसंग यहाँ से चालू हो गए हैं, है ना। ये आपको यहाँ पे जो है कि संवाद लेखन लिखना है, आराम से लिखा जाएगा। ये आपको अपठित बोध दिया हुआ है तो आपको यहाँ से और वाला करना चाहिए, ये थोड़ा इजी होता है, ये आराम से हो जाएगा। और विद्यालय में खेल सामग्री मांग हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, ये बहुत ही ईजी है। और यहाँ से एक विषय पर निबंध आपको लिखना है तो प्रदूषण वाला टॉपिक बहुत ही आसान रहेगा। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी समझाया प्यारे बच्चों, ये 2025 का सैम्पल पेपर है, इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे और ऑब्जेक्टिव तो 100% इसमें से बनी जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 8th 9th 10th 11th 12th की अधिकतर वीडियो आपको यहाँ पे कंटेंट वाइज आराम से मिल जाने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।